हे गाइस, कैसे आप सब। मैं हूं निखिल और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन दिस चैनल। सो फाइनली मैं लेके आया हूं सेटअप टूर 2024। अब जो लोग इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी अभी सब्सक्राइब किया है, उन्हें मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले मेरे पिछले कुछ सालों वाले सेटअप टूर वीडियोस जाके जरूर देखें, ताकि आप समझ पाए कि हम लोग किस तरीके से हर साल ग्रो हुए हैं। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज मैं जो आपको सेटअप दिखाऊंगा वो एक रात में नहीं बना। इसे बनाने में मुझे कई सालों की मेहनत लगी है और इस पूरे वीडियो का पर्पस यही है कि आप इससे इंस्पायर हो, मोटिवेट हो। और एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि आप जो भी अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो ना, उसमें अपना पूरा एफर्ट, अपनी पूरी एनर्जी डालना, और फिर आपको वो गोल अचीव करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसी थॉट के साथ चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। Alright guys, welcome to my office studio space and this is setup 2024। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में हम बात करेंगे। पिछले सेटअप टूर के बाद बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड हुई है। तो क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एक एक सेक्शन को कवर करेंगे, जिससे आपको भी एक अच्छा आइडिया आएगा और हर एक स्पेस की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो सबसे पहले तो रूम के ये साइड में है मेरी बहन का सेटअप, और इस सेटअप पर मैंने ऑलरेडी एक पूरा सेटअप टूर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और फिर चालू होता है इस तरफ से मेरा सेटअप। तो ये एरिया जो है, ये मेरा मेन लाइट स्टैंड और ट्राइपॉड एरिया बोल सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ट्राइपॉड्स है, जैसे कि ये वाला, ये है हैरिसन का बाहुबली ट्राइपॉड। सो इसका एक्चुअल नेम हैरिसन बाहुबली है। तो ये ट्राइपॉड मैं यूज़ करता हूँ जब मुझे टॉप डाउन शॉट्स लेने हो, तो तब ये बहुत ज़्यादा काम आता है। और हर एक प्रोडक्ट्स की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चेकआउट करने हैं तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं एग्जैक्ट कोड नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मतलब नाम और कोड याद नहीं है, कि चीज़ें ही इतनी सारी है। तो ये हो गया। और फिर ये आ जाता है मेरा मेन ट्राइपॉड, जो मैं हर एक शूट के लिए यूज़ करता हूँ। ये है डिजिटेक का मोनो कम ट्राइपॉड, ऐसा कुछ तो नाम है इसका। तो इस ट्राइपॉड को यूज़ करता हूँ मैं अपने हर एक शूट में। बहुत इजी टू सेटअप है, बहुत क्विकली एडजस्ट हो जाता है। और अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए बेस्ट, आई थिंक इट्स अराउंड 5 या 4,000 के अराउंड, इट्स वन ऑफ द बेस्ट ट्राइपॉड। तो ट्राइपॉड्स ये दो ही मैं मेनली यूज़ करता हूँ अपने सारे शूट्स में। फिर बात करते हैं लाइट्स की। तो जो मेरी मेन की लाइट है वो है ये गोडॉक्स की SL60W, और ये जो सॉफ्ट बॉक्स है ये है पावर पैक का 90 सेंटीमीटर सॉफ्ट बॉक्स। अब इतना बड़ा सॉफ्ट बॉक्स मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि जितना बड़ा आपका सॉफ्ट बॉक्स होगा, उसकी लाइट जो है वो उतनी सॉफ्ट होगी आपके फेस पर। अगर आप कॉम्पैक्ट सॉफ्ट बॉक्स यूज़ करना चाहो अपने रूम के हिसाब से तो यूज़ कर सकते हो, बट आई थिंक द कॉम्बिनेशन ऑफ गोडॉक्स एंड दिस सॉफ्ट बॉक्स इज अमेजिंग। बट मैं शायद तक इस लाइट को अभी चेंज करूँगा। मैंने रिसेंटली मेरे फ्रेंड एनीथिंग की एक वीडियो देखी, जिसमें उसने एक नई लाइट ली है, नैन लाइट की FS6 ऐसा कुछ तो नाम है, जो मुझे बहुत सही लगी, क्योंकि उसमें हम लोग जो कलर है लाइट का वो चेंज कर सकते हैं। वार्म टोन में जा सकते हैं, कूल टोन में जा सकते हैं। तो अगर मुझे कोई स्पेसिफिक टाइप का वीडियो शूट करना है तो उसके लिए वो लाइट काफ़ी यूजफुल होगी। सो आई थिंक मे बी आई स्विच टू दैट। एंड फिर बात करते हैं बाकी लाइट्स की। तो ये जो है, ये इस लाइट को मैं यूज़ करता हूँ एज अ बैक लाइट या साइड लाइट, हेयर लाइट बोल सकते हैं। तो ये एक RGB लाइट है फ्रॉम डिजिटेक। इसकी भी लिंक मैं अगेन हर एक चीज़ की लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये लाइट यूज़ करता हूँ। इससे पहले मैं यूज़ कर रहा था ये वाली विप्रो की ट्यूब लाइट, जिसे मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, और ये बहुत ही सही लाइट है। अगर आपको कोई भी RGB लाइट चाहिए बहुत ही सस्ते में, इट्स अराउंड आई थिंक 1500 रुपीज़। सो दिस कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको इसका ऐप भी मिल जाता है। आप ऐप के थ्रू भी इसे कलर चेंज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो इसलिए मैंने इसे अभी भी रखा हुआ है। हालांकि इसे अभी इतना यूज़ नहीं करता मैं, बट इट्स स्टिल गुड। और यहाँ पर एक क्रियो की रिंग लाइट भी है, इसे मैं कभी कभार यूज़ करता हूँ अपने इंस्टाग्राम रील्स वगैरह के लिए। सो दैट इज़ द कंप्लीट लाइट्स, ट्राइपॉड एंड स्टैंड सेक्शन। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो ये जो वॉल पे लगा हुआ है, ये मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि ये क्या है। तो ये कीबोर्ड लगाने के लिए मैंने यूज़ किया है पेग बोर्ड, जो कि आपको IKEA पे मिल जाएगा। शायद अमेजोन पे भी अवेलेबल है, बट अमेजोन पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर आपके आसपास IKEA है तो आप जाके खरीद सकते हो। मेरे मतलब घर के आसपास भी नहीं था, तो मैंने अपने फ्रेंड के घर पे मंगाया और फिर वहाँ से मैं ट्रेन के थ्रू लेके आया था अपने घर पे। तो पेग बोर्ड इट्स अराउंड आई थिंक 2000 रुपीज़ के अराउंड आपको मिल जाएंगे। तो पेग बोर्ड्स के साथ ये हुक्स है, वो मैंने लिए थे, और उसको मैंने मेरे पूरे कीबोर्ड का जो कलेक्शन है
वो असेंबल किया है। तो बहुत लोग पूछते हैं कि मैं ये सारे कीबोर्ड्स यूज़ करता हूँ क्या, तो वैसे तो मैं नहीं यूज़ करता। कुछ स्पेसिफिक कीबोर्ड्स है वो मैं कभी कभी मतलब 3-4 महीने में एक बार स्वैप करते रहता हूँ, बट क्योंकि मुझे कीबोर्ड मॉडिंग का शौक है तो इसीलिए मैंने इसे इस तरीके से डिस्प्ले पे लगाया हुआ है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कीबोर्ड्स है, सो दैट इज़ द पर्पस। और दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ऐसा था कि जो भी मेरा सेटअप हो वो मेरी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा दिखाए, और मुझे कीबोर्ड मॉडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस तरीके से वो एक पर्सनैलिटी आ जाती है आपके पूरे सेटअप में। जब आपको जो चीज़ पसंद है आप उसको डिस्प्ले करते हो तो दिखने में भी अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि आप बार बार यहाँ पर आके बैठ के काम करो। आपका जो सेटअप होता है ना उसकी अपनी वाइब होनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर पूरा टाइम आपका स्पेंड करने वाले हो, तो सिर्फ वो अच्छा दिखे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अच्छा आपको फील कराए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस पर्टिकुलर सेटअप को देखने से पहले हम लोग ये वाला सेक्शन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने डिस्प्ले के लिए लगाई हुई है। सबसे पहले तो ये एक फ्रेम है जो मुझे कंपनी ने भेजी थी, मैं नाम भूल गया, मैं मेंशन कर दूँगा कंपनी का नाम, जिसमें एक आईफोन का पूरा ओपन करके उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है, जो कि दिखने में काफ़ी फ्यूचरिस्टिक टाइप और एक नॉस्टैल्जिया वाला फील देता है। दिस इज द आईफोन 4S, और यहाँ पर है मेरे YouTube के 3 सिल्वर प्ले बटन। तो बहुत लोग मुझे क्वेश्चन पूछता है कि यार ये जो 2 बाकी के सिल्वर प्ले बटन हैं वो कौन से चैनल है, बानी पवार और लोगन वाले। तो सबसे पहला जो मेरा सिल्वर प्ले बटन है वो तो है मेरे मेन चैनल का, विच इज़ डोप मोशंस, जहाँ पर मैं मोशन ग्राफिक्स के ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ। सबसे पहले मेरा वही सिल्वर प्ले बटन आया था। जो सेकंड प्ले बटन है जिसका नाम है बानी पवार, वो है मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स चैनल का। जो शॉर्ट्स चैनल है उस पर मैं अभी इतना एक्टिव नहीं हूँ, बट वो शॉर्ट चैनल आई थिंक 1 साल पहले 100,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हुआ था तब मुझे आया था। तो क्या होता है कि जब भी आपका प्ले बटन आने वाला होता है उससे पहले यूट्यूब का आपको ईमेल आता है कि पूछते हुए कि आपको प्ले बटन पे क्या प्रिंट करना है, तो वो मैंने डेडिकेट किया था मेरी डॉटर को, इसलिए उस प्ले बटन पे उसका नाम है। और जो थर्ड प्ले बटन है जिस पे लिखा हुआ है लोगन, वो है इस चैनल का सिल्वर प्ले बटन। तो वो जब आया था तो वो मैंने अपने डॉग को डेडिकेट किया था, सैडली ही पास्ड अवे लास्ट सितंबर। तो इसी तरीके से ये 3 सिल्वर प्ले बटन है, डोप मोशंस, बानी पवार और लोगन। और फिर आता है ये लैम्प जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मुझे भेजा गया था आर्टमेंट ने। तो ये लैम्प आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, इट्स अराउंड आई थिंक 5 to 7,000 रुपीज़ के अंदर, बट इट्स सुपर अमेजिंग। आप इसके लाइट्स वगैरह चेंज कर सकते हो, रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो, बटन्स भी हैं यहाँ पर उससे कंट्रोल कर सकते हो। सो इट्स रियली नाइस एड ऑन, और एक एम्बियंट लाइट ऐड कर देता है मेरे सेटअप के लिए। फिर आता है ये प्लांट जिसे मैंने बहुत सालों पहले लिया था, एक आर्टिफिशियल प्लांट है, अपना लोकल मार्केट में जाके लिया था। एंड फिर यहाँ पर और एक पेग बोर्ड है जहाँ पर मैंने अपने कैप्स लगाए हुए हैं डिस्प्ले के लिए, और अगर मुझे कोई भी शूट करना होता है, मुझे बाल अपने सेट नहीं करने, तो मैं रैंडमली यहाँ से कैप उठाकर पहन लेता हूँ और शूट करता हूँ जो भी अच्छी दिख रही है। एंड या दैट्स ऑल। आई थिंक यहाँ पर कुछ बुक्स है, एटॉमिक हैबिट्स और नेवर गिव अ फक, ऐसा कुछ तो नाम है देख लेता हूँ, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। तो ये बुक्स मैंने बहुत ही कम, मे बी 3-4 पेजेस ही पढ़े हुए हैं, बट हाँ दिखने में अच्छे लगते हैं। मैंने सोचा था पढ़ूंगा, कभी कभी अगर टाइम मिला तो पढ़ लूँगा, बट दैट्स ऑल। यहाँ पर कुछ रैंडम चीज़ें हैं जैसे कटर वगैरह, तो बॉक्स अनबॉक्स करने होंगे पार्सल्स, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर रखे हुए। एंड या दैट्स बेसिकली इट। तो अब बढ़ते हैं हम लोग मेन सेटअप की तरफ और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो मॉनिटर के साथ। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैं मॉनिटर कौन सा यूज़ करता हूँ, और मैंने बार बार कमेंट्स वगैरह में, इंस्टाग्राम में भी मेंशन किया है। जो मेरे 2 मेन मॉनिटर है ये है बेनक्यू के मॉनिटर्स, विच इज़ PD2705U आई थिंक, 27 इंच, दोनों ही 4K मॉनिटर्स है। और मैं बार बार बोलता हूँ अगर आप एक प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर की तरह एडिट करना चाहते हो, आपको कलर्स राइट चाहिए, तो आपको एक अच्छे 4K IPS मॉनिटर में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, भले ही फिर वो कोई भी ब्रांड का हो। मैं स्पेशली बेनक्यू के प्रेफर करता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मैंने देखा है कि बेनक्यू में कोई भी इश्यूज़ नहीं आते। मैं पहले दूसरे ब्रांड्स के भी यूज़ कर चुका हूँ, उसमें बहुत सारे डिस्प्ले में इश्यूज़ आते थे। तो जब से मैं बेनक्यू यूज़ कर रहा हूँ, अगेन ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट जब से मैं बेनक्यू यूज़ कर रहा हूँ मुझे ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं हुई। दूसरी चीज़ मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो है ये कौन सा मॉनिटर है, ये पोर्टेबल छोटा सा मॉनिटर। तो ये जो मॉनिटर है ये है एक कंपनी की तरफ से जिसका नाम है यू परफेक्ट। सो दैट इज़ दैट। मुझे 3 मॉनिटर का डिस्प्ले वैसा पसंद नहीं है। मुझे ये जो पर्टिकुलर लेआउट है ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी और मतलब प्रैक्टिकल लगता है मेरे पर्सनल यूज़ के लिए। सो दैट इज़ द लेआउट फॉर माई मॉनिटर्स। दूसरी चीज़ है ये लाइट बार। तो अगेन लोग पूछते हैं कि ये लैम्प कौन सा है, तो ये है बेनक्यू के लाइट बार। तो ये वाला है आई थिंक स्क्रीन बार, और ये है स्क्रीन बार हेलो। सो दोनों ही मुझे बेनक्यू ने भेजे हुए थे, तो उन्हें मैं यूज़ कर रहा हूँ। क्या होता है कि अगर मुझे सब लाइट्स बंद रखने हैं और सिर्फ ये हेलो लाइट चालू रखनी है, तो कोई लैम्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो दैट सेव्स अ लॉट ऑफ स्पेस ऑन योर डेस्क।
फिर यहाँ पर दूसरी चीज़ है, जो मेन चीज़ है वो है मेरा माइक्रोफोन। तो ये मैंने रिसेंटली अपग्रेड किया है, ये है Rode NT1 सिग्नेचर सीरीज़। मैं उससे पहले Rode PodMic यूज़ कर रहा था, फिर उससे पहले Rode NT1A यूज़ कर रहा था, बट दिस इज़ माई न्यू माइक्रोफोन, बहुत ही सही लगता है। फिर यहाँ पर टेबल पर है मैंने मेरा iPad Pro जो मैंने रिसेंटली ख़रीदा था फॉर सम वर्क, जिसे मैं बहुत ही रेयरली यूज़ करता हूँ अभी, तो सिर्फ कुछ नोट्स लेने हो या कुछ कंटेंट देखना हो तो उसके लिए यूज़ करता हूँ। एंड ऑन द डेस्क दिस इज़ माय फ़ोन, ये मेरा ऑलमोस्ट 2 साल पुराना Samsung S22 Ultra है, जो कि अभी भी बहुत सही चल रहा है। सो दैट इज़ दैट। फिर यहाँ पर ये जो कंसोल है ये है Rode Streamer X। अब इस कंसोल का सबसे बेस्ट चीज़ क्या है ना कि आप अपने माइक को, क्योंकि मेरा XLR माइक है, तो माइक और कैमरा मैं दोनों ही कनेक्ट कर सकता हूँ, और फिर मुझे किसी भी कैप्चर कार्ड की ज़रूरत नहीं। अगर मुझे लाइव स्ट्रीम करनी है या इंस्टाग्राम पे लाइव जाना है, यूट्यूब पे लाइव जाके स्ट्रीम करना है, तो कोई लैग मुझे देखने नहीं मिलेगा, कोई कंप्रेशन नहीं देखने मिलेगा अगर इंटरनेट अच्छा हो तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है उससे। फिर जो चीज़ है वो है मेरे एडिफायर के स्पीकर। इनका सही कोड तो मुझे याद नहीं है, बट दिस आर वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स ऑन अ बजट। अगर आपको एक प्रोफेशनल स्टूडियो स्पीकर्स चाहिए, इट्स अराउंड आई थिंक 13-14,000 के हिसाब से मुझे बहुत सही लगती है इनकी क्वालिटी। एंड दूसरी चीज़ है जो मैं भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है ये LoopDeck। अब इसका काम बेसिकली ये है कि अगर आपको कोई भी शॉर्टकट्स असाइन करने हो अपने पीसी के लिए तो वो आप कर सकते हो, बहुत ही इजीली आप असाइन कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने कुछ शॉर्टकट्स जो है वो असाइन कर रखे हैं, और अलग अलग पेजेस के लिए अलग अलग शॉर्टकट्स भी मैंने असाइन किए हैं। तो अगर मुझे क्विकली कोई काम करना हो तो बहुत लॉन्ग टाइम में, जब आप 10-10, 12-12 घंटे पीसी पे स्पेंड करते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ये कंसोल फ्रॉम अ कंपनी कॉल वर्क लाउडर, उन्होंने मुझे भेजा था। इसमें भी वही है कि आप शॉर्टकट्स वगैरह असाइन कर सकते हो। इसे मैं अभी फिलहाल इतना यूज़ नहीं करता, बट दिखने में अच्छा लगता है तो मैंने बस डेस्क पे रखा हुआ है। एंड फिर बढ़ते हैं कीबोर्ड की तरफ। तो ये जो कीबोर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है फ्रॉम अ कंपनी कॉल मैकहूज, आई थिंक, या मैकहूज। तो रिसेंटली मैंने चेंज किया है। मैं बहुत टाइम से VFX VGN कीबोर्ड यूज़ कर रहा था, विच इज़ अगेन वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड that I have tried on a budget of around 10-12,000 rupees। ये अराउंड आता है, आई थिंक इट्स अराउंड 7,000, बट 7,000 के हिसाब से भाई दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड। इसमें RGB लाइटिंग वगैरह भी है, बट मुझे पर्सनली RGB लाइट्स वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं अपने लाइट्स जो है वो ऑफ ही रखता हूँ। फिर माउस के लिए मैं यूज़ करता हूँ ये माउस फ्रॉम अ कंपनी कॉल DareU। दिस इज़ A99 और समथिंग। इससे पहले मैं लॉजिटेक का MX Master 3S यूज़ कर रहा था, बट इसका जो पोलिंग रेट है और जो स्मूथनेस है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू द लॉजिटेक वन। तो इसलिए मैं ये माउस यूज़ कर रहा हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो है मेरा डेस्क मैट। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं डेस्क मैट कहाँ से लेता हूँ, कौन से यूज़ करता हूँ। तो ये जो डेस्क मैट है इस फ्रॉम अ कंपनी कॉल ASKBD। तो अब मैं उनके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, अगेन ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट द रीज़न इज इंडिया में ऐसे बहुत कम कंपनीज़ है जो अच्छे डेस्क मैट बनाते हैं। नॉर्मल डेस्क मैट आपको बहुत सारी कंपनीज बना के दे देंगे, कस्टम प्रिंटेड वगैरह, बट एक चीज़ है जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है एक डेस्क मैट के लिए, वो है साइड स्टिचिंग। क्योंकि अगर उसके साइड स्टिच होंगे ना तो वो लॉन्ग टर्म में ख़राब नहीं होते एंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मेंटेन रहती है। तो जो नॉर्मल डेस्क मैट आता है वो आप देखोगे कि थोड़े टाइम बाद ना वो एज से निकलने लग जाते हैं, फटने लग जाते हैं, विच लुक्स वेरी वेरी बैड। तो ये एक बहुत अच्छे डेस्क मैट है। इट्स अराउंड आई थिंक 2,000-2,500 में आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, काफ़ी थिक है। सो यू शुड डेफिनेटली चेक देम आउट। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है मेरे हेडफोन्स। तो मैं हेडफोन्स नहीं, ईयरफोन्स है बेसिकली। दिस इज़ फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड एंग्री म्याऊ, और ये जो ईयरफोन्स है इनका नाम है साइबर ब्लेड। एंड जब भी मुझे अगर कोई स्पेसिफिक एडिट करना है जिस पे ज़्यादा आवाज़ होने वाला है और मुझे स्पीकर्स पे नहीं चाहिए कि वो आवाज़ स्पीकर पे आए, तो मैं हेडफोन्स यूज़ कर लेता हूँ। फिर दिस इज़ द कंट्रोलर ऑफ द BenQ हेलो स्क्रीन बार। ये है मेरा iPhone 15 Pro जो मैंने रिसेंटली बाय किया था फॉर कंटेंट क्रिएशन। एंड फिर आता है मेन चीज़, वो है मेरा PC। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं रिगार्डिंग व्हाट PC इज़ दिस, आपने कहाँ से बनाया, इसके स्पेसिफिकेशन क्या है। तो ये जो PC है ये मुझे बिल्ड किया था फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड XRig। भाई वन ऑफ द बेस्ट PCs बनाते हैं। मैंने मेरे बहन का PC भी वहीं से बनाया था, और देख के पता चल जाता है कि यार दे डू क्वालिटी वर्क। और नॉट ओनली क्वालिटी वर्क, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में उनका मेंशन किया है कि उनकी आफ्टर सेल सर्विस, वो जिस तरीके से आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं, आपको सारी चीज़ें बताते हैं, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो मैं हमेशा उन्हें रिकमेंड करता हूँ। बिग शाउट आउट टू XRig बाय द वे। तो ये PC मैंने वहीं से बनाया था। इट कॉस्टेड मी अराउंड 4.5 लाख आई थिंक, अराउंड 1-1.5 साल पहले। और इसमें कुछ पार्ट्स मेरे पुराने PC के ही है,
तो हमने पूरे नए पार्ट्स नहीं यूज़ किए, और मैं जो पार्ट्स मैंने यूज़ किए हैं ना उसकी पूरी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के मिल जाएगी विद द लिंक्स, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि इतने सारे पार्ट्स हैं मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है, और मैं बताने बैठूँ तो बहुत लंबा टाइम चले जाएगा। फिर यहाँ पर ये कुछ प्लांट है जो फेक प्लांट्स है बेसिकली, ये भी मैंने IKEA से लिए थे, दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मैंने अपने स्पेस में थोड़ी थोड़ी जगह पे ये रखे हुए हैं प्लांट्स। एंड दैट इज़ ऑल। और बात करते हैं मेरे टेबल की, जिसके ऊपर भी मुझे बहुत सारे DMs आते हैं कि ये कौन सा टेबल है। तो ये मैंने अपने एक लोकल कारपेंटर से बनाया था अराउंड 4-5 साल पहले। इट कॉस्टेड मी अराउंड 15,000 रुपीज़, बट दिखने में इसकी और फिनिशिंग बहुत सही है। एंड फिर यहाँ पर कुछ ड्रॉर्स है जिसके अंदर मुझे कोई सामान रखना होता है शूट वगैरह का, तो उसी से ये पूरे भरे हुए हैं, तो वो अभी हम नहीं खोलेंगे। सो दैट वॉज द सेटअप टू 2024। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको आइडिया आ गया होगा कि मैं कैसे वीडियो शूट करता हूँ। और अगेन, ये पूरे वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आप इससे देखो और इससे मोटिवेट हो, और आप भी फ्यूचर में आपका खुद का यूट्यूब सेटअप बना पाओ। और बहुत ही जल्द ये पूरा सेटअप चेंज भी होने वाला है, और वो क्यों और कैसे वो मैं आपको आगे अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज में बताऊंगा, अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। सो या दैट इज़ ऑल। मुझे कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ें मुझे चेंज करनी चाहिए, या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए, कैसा लगा आपको ये सेटअप। तो जो भी हो कमेंट करके बताओ, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव, पीस आउट।